अच्छा, अब तक तुम लोग का एक्सेल फाइल में सारा डेटा आ चुका है। ठीक है ना? अब हम लोग रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक सिंपल तरीके से करेंगे। उसके बाद उसको बाद में अगर कभी जरूरत पड़ा तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तुम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल में काफी सारे क्राइटेरियाज लिए होंगे, जैसे मैंने बोला था तुम लोग को। जेंडर, एज, एजुकेशनल, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, किस तरीके का बैकग्राउंड में वो लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा भी तुमने 30 या मोर देन 30 वेरिएबल्स लिए होंगे या स्टेटमेंट्स लिए होंगे। अब उन सारे रिजल्ट्स को हम डेमोग्राफिक के साथ क्रॉस वेरीफाई करके एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज हम लोग पहले जेंडर को लेते हैं। अब रिजल्ट में देखोगे, कुछ लोग मेल में भरे होंगे, कुछ लोग फीमेल में भरे होंगे। तो सभी फीमेल और मेल को अलग अलग कर लेना। अलग अलग करने के बाद स्ट्रांगली डिसएग्री कितने जन, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री कितने जन वो लोग बोले हैं, उनका नंबर काउंट कर लेना। उसके बाद तुम देखोगे फिजिबल रीजंस। अगर तुम्हें मिला है कि स्ट्रांगली डिसएग्री में फीमेल लोगों ने 40% लोगों ने कहा कि आई बिलीव आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑन सिविल स्कोर। सो व्हाट इज द रीजन कि ओनली 40% लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री पे दिया, या व्हाट इज द रीजन कि अच्छा है 40% लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री पे दिया। अब ये देखो, अच्छा है या बुरा है ये तुम्हें डिसाइड करना है। ओके, कैसे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं? अगर स्ट्रांगली डिसएग्री में ज्यादा आ रहा है कि उनको बिलीव नहीं है फीमेल लोगों को, तो क्यों नहीं है? अगर ज्यादा आ रहा है कि उनको बिलीव है, तो क्यों है? वो डिपेंड करेगा तुम्हारे डेटा सोर्स पे, तुम्हारा डेटा कैसे लिया गया है। अगर तुम्हारे डेटा ज्यादातर फाइनेंस बैकग्राउंड या फिर तुम्हारे एमबीए बैकग्राउंड, ऐसे स्टूडेंट से तुम लोगों ने लिया होगा डेटा, जिनको सिविल स्कोर के बारे में पता है, तो ऑब्वियस बात है उसमें जेंडर का कोई रोल नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने डेटा लिया हुआ था एक मिक्स्ड वेरिएंट से, माने एवरी टाइप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर इंक्लूडेड इन माई रिस्पॉन्स। उसमें मेरा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आ गया कि ज्यादातर फीमेल ने कह दिया कि उनको सिविल स्कोर के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। दैट इज बिकॉज माई रिस्पॉन्स कंसिस्टेड ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर अबव 50 एज। 50 एज में लेडीज लोगों को इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे लिए उतना वक्त नहीं था, बैंक वालों ने जो कहा हमने तो वही कर दिया। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द feasible reasons that I found while collecting my data. So तुम लोग भी जब डेटा कलेक्ट किए होगे तो तुम्हें भी पता चला होगा रिस्पॉन्सेस कलेक्शन के दौरान कि क्या सिचुएशन था। तो इस हिसाब से तुम दोगे सारा, फिल करोगे फिजिबल रीजंस। उसके बाद एक ओवरऑल रीजन दोगे। ओवरऑल तुम्हारा डेटा किस तरफ दिखा रहा है, फॉर, अगेंस्ट या न्यूट्रल। उसके बाद उसी तरीके से तुम मेल के लिए भी करोगे, उनका रिस्पॉन्स क्या दिखा रहा है। लास्ट में एक और बॉक्स जोड़ोगे, जिसमें यहाँ पे क्राइटेरिया में डालोगे जेंडर, माने टोटल तुम ले रहे हो, ऑल रिस्पॉन्सेस तुमने लिया हुआ है, और यहाँ पे तुम फाइनल वर्डिक्ट व फाइनल कंक्लूजन तुम दे रहे हो। ओके, ओवरऑल यहाँ पे सारे जेंडर्स को लेने के बाद ओवरऑल डेटा तुम्हारा किस तरफ झुक रहा है। ओके, माने कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि उनको सिविल स्कोर के बारे में पता है, लेकिन उन मेजॉरिटी लोगों में ज्यादातर लोग मेल थे। इस तरीके का जेंडर पर्सपेक्टिव तुम दोगे। उसके बाद उसी वेरिएबल को लेके एजुकेशन पर्सपेक्टिव से तुम डिफाइन करोगे कैसे रहा उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके बाद V2 के लिए करोगे, V3 के लिए करोगे, सारे वेरिएबल्स के लिए इसी तरह से एवरी एस्पेक्ट जो तुमने डेमोग्राफिक में लिया है उस हिसाब से डिवाइड करते चलोगे, इंटरप्रेट करते चलोगे। सारा जब हो जाए तो उसके बाद आओगे तुम कंक्लूजन पे। ओके, कंक्लूजन में तुम जो ओवरऑल लिख रहे थे जेंडर पे, ओवरऑल लिखे थे एजुकेशन पे, ओवरऑल लिखे थे एज पे, इनकम पे, जो भी तुमने ओवरऑल लिखा हुआ था, उन सबको कंक्लूड करके एक 300 to 350 वर्ड्स के भीतर एक पैराग्राफ लिखोगे। ओवरऑल तुमको क्या देखने को मिला ड्यूरिंग दिस डेटा कलेक्शन एंड स्टडी। ओके, तुम इसमें क्या करोगे, एज, जेंडर, इनकम, ज्योग्राफिकल एरिया, सब कुछ कंबाइन करके अपना नेट फाइनल कंक्लूजन दे रहे हो कि हाँ, मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि सिविल स्कोर के ऊपर ये चीज हुआ है। ओके, अब इसमें तुम 300 कर सकते हो या ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ड तक जाओगे। नेट कंक्लूजन शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स, वरना बहुत ही क्लमजी लगने लगेगा। ऑफ कोर्स
30 वेरिएबल्स और ऊपर से अगर तुम 6 या 7 डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिए हो, तो 500 वर्ड में उसको कैसे कंप्रेस करोगे तुम लोग? सॉरी, वो मैं देखूंगी पढ़ के। ओके, ये रहा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज। ऊपर वाला टेबल तुम भर लोगे, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इतना सारा डेटा को कंप्रेस करके 500 वर्ड्स में तुम कैसे लाओगे? ओके, 300 to 500 वर्ड्स पकड़ के चलो, वो मैं चेक करूंगी। ओके। और एक चीज, हाँ, कंक्लूजन में जब तुम 500 में कंक्लूड करो ना, तो उसमें परसेंटेज थोड़ा थोड़ा सा ब्रैकेट में देते चलना, ताकि अगर कोई इंसान पूरा पेपर तुम्हारा ना पढ़ के सिर्फ कंक्लूजन ही पढ़े, तो उसको पूरे पेपर का जिस्ट कंक्लूजन में मिल जाना चाहिए। ओके, इतना तक करो, उसके बाद में फिर आगे के एपीएल समझाऊंगी।